एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से मेरी यही कामना है, ऊपर वाले से यही कामना है कि आप जहां पर भी हैं अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपने सफलता की ओर लगातार बढ़ते रहें। और भगवान जल्दी से जल्दी आपको क्या करें, ऊपर वाले आपको क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, सफल करें, आपके लक्ष्य को आप तक पहुंचाने में आपका समर्थन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय दर्शन की विचारधाराओं का क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, दो भागों में बांटा गया है, एक प्रथम वर्गीकरण, एक द्वितीय वर्गीकरण। तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर इसके पहले के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने बृहद रूप से पिछले वीडियोस में चर्चा की है। तो चलिए, अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख कर आइए, इन चीज़ों को तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या, प्रथम वर्गीकरण, जिसमें आस्तिक व एवं नास्तिक दर्शन आ जाते हैं। मतलब जिसके अंतर्गत हम पहले बात करेंगे आस्तिक दर्शन के बारे में और फिर बात करेंगे नास्तिक दर्शन के बारे में। तो आस्तिक दर्शन जान लेते हैं कि होता क्या है। तो पतंजलि के अनुसार आस्तिक का अभिप्राय अस्थि को मानने वाला, मतलब पतंजलि के अनुसार अगर देखें तो उनका जो आस्तिक का अभिप्राय है, जिससे आस्तिक का मतलब निकलता है, उसमें वो कहते हैं अस्थि को मानने वाला ही क्या कहलाता है, आस्तिक कहलाता है। आस्तिक वह माना जाता है जो कि यह विश्वास करता है कि ईश्वर व परलोक का अस्तित्व है। मतलब जो आदमी ये चीज़ों विश्वास करता है कि वो ईश्वर हैं, मतलब भगवान, देवता, देवी देवता हैं, जो इन चीज़ों में विश्वास रखता है और मानता है कि इस लोक के अलावा भी लोक है जहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है, स्वर्ग है, नर्क है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो विश्वास करता है वो क्या कहलाता है, आस्तिक कहलाता है। ठीक है, कालांतर में इस शब्द के साथ एक नया अर्थ जुड़ गया है। आस्तिक दर्शन की वे विचारधाराएं कही जाने लगी जो वेदों की सत्ता को मानती थीं। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया, आस्तिक का जो है अर्थ मेरे प्यारे दोस्त बदलता गया और आज चल के हम देख सकते हैं कि जो आस्तिक उनको माना गया है कि जो मतलब आस्तिक वे विचारधाराएं मानी गई हैं जिन्होंने वेदों की सत्ता को माना है। मतलब वेदों में जो बातें लिखी हैं उन्हीं चीज़ को सही माना है, रियलिटी माना है, उन्हीं को क्या कहा गया, आस्तिक दर्शन की विचारधाराएं कही गई हैं। ठीक है, इस नवीन अर्थ के अनुसार क्या हम देख सकते हैं, सांख्य, न्याय, योग, वेदांत, मीमांसा एवं वैश्विक विचारधाराएं आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखी गई। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या किया गया, आस्तिक विचारधाराओं के अंतर्गत, आस्तिक दर्शन की विचारधाराएं थी, उन्हीं के अंतर्गत इन चीज़ों को रखा गया। ठीक है, बात करें आपका जो दूसरा आ जा रहा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्या है, पतंजलि के अनुसार नास्तिक का अभिप्राय वह है जो नास्तिक को मानता है। ठीक है, तो पतंजलि मानते हैं कि जो नास्तिक को मानता है वही क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। नास्तिक वह माना जाता है जो ईश्वर व परलोक पर विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, ये हम लोगों ने माना कि जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर है और हमारे लोक के अलावा भी परालोक हैं, वो कौन कहलाते हैं, आस्तिक। और जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते उनको क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। नवीन अर्थ के अनुसार नास्तिक दर्शन क्या है, वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इस दृष्टि से नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि चार्वाक जो विचारधाराएं, बौद्ध, जैन, ये विचारधाराएं जो हैं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपके नास्तिक के अंतर्गत आ जाती हैं। ये देवी देवताओं को नहीं मानती हैं। ठीक है, चलिए बात करें जो इसका दूसरा वर्गीकरण हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो इस आधार पे हो जाता है, भौतिकवादी दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन के आधार पे इसका दूसरा वर्गीकरण होता है। तो देख लेते हैं भौतिकवादी दर्शन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, वह विचारधाराएं जो आत्मा के स्थान पर क्या करती हैं, प्राकृत की प्राथमिकता का दावा करती हैं, भौतिकवादी दर्शन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आत्मा की जगह पे प्राकृत को क्या बोलते हैं कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब उनको प्राथमिकता देती हैं एक तरीके से। ठीक है, मतलब
प्राकृत को आगे मानती हैं, आत्मा को थोड़ा पीछे ही मानती हैं कि हाँ आत्मा होती है, मानना है, लेकिन सबसे पहली बात क्या है, प्राकृत है। तो वो कौन सी हो जाती है, भौतिकवादी दर्शन हो जाते हैं। अध्यात्मवादी कौन से होते हैं मेरे भाई दोस्त, आध्यात्मवादी या फिर आदर्शवादी दर्शन जो होता है, ये विचारधाराएं जो आत्मा को प्राथमिकता तथा संसार को एक दूसरे के रूप में ईश्वर की सृष्टि मानती हैं, आध्यात्मिक या आदर्शवादी दर्शन के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो चीज़ें क्या करती हैं, आत्मा को ही क्या मानती हैं, आत्मा को प्राथमिकता देती हैं, उसके बाद संसार में जो एक दूसरे के अंतर्गत जो हैं, एक दूसरे के अंदर ईश्वर को देखती हैं। मतलब मानती हैं कि जैसे हमारे अंदर ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, छोटे से बच्चे, एक बुढ़े आदमी, सबके अंदर क्या है, ईश्वर का विद्यमान है। वही चीज़ जो मानती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अध्यात्मवादी या फिर आदर्शवादी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी, आई होप। अगर समझ में आ रही तो फटाफट वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन के उद्गम या भारतीय दर्शन के उद्गम स्रोत धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, परंतु वेदों के अंतिम भाग उपनिषद में इसका वास्तविक तथा क्रमिक रूप से विकास हुआ है। मतलब कह रहे हैं कि जहाँ पे भारतीय दर्शन का उद्गम हुआ है, जहाँ से भारतीय दर्शन निकला है, वो धार्मिक ग्रंथ और वेदों से निकला है। ठीक है, लेकिन जो इसका पालन पोषण हुआ है, जहाँ पे इसका विकास हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, उपनिषदों से हुआ है। ठीक है, पैदा तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे बच्चा होता है, माँ की गोद से पैदा होता है, जैसे कृष्ण जी हैं, पैदा देवकी जी के गर्भ से हुए थे, लेकिन पाला किसने, यशोदा माता ने। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप जान सकते हैं कि जो आपका भारतीय दर्शन है, ये धार्मिक ग्रंथ वेद से हुआ है, और इसका जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उपनिषदों से हुआ है। ठीक है, बात करें उपनिषदों से ही भारतीय विचारकों ने धर्म और दर्शन के माध्यम समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, बात करें परिणाम स्वरूप चार्वाक, जैन और बौद्ध वेद चारों के विरोध में तथा मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैश्विक सांख्य तथा योग वेदा अनुकूल विकसित हुए हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो इन चीज़ों से हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि जो चारवाक, जैन और बौद्ध, ये कौन से थे, आपके नास्तिकवादी विचारधारा के थे, नास्तिक दर्शन के थे। और कौन कौन से, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, ये जो दर्शन थे ये कौन से आपके थे, ये आस्तिकवादी थे। ठीक है, तो उनके प्रतिकूल और इनके क्या अनुकूल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विचारधाराएं भी हैं। ठीक है, विचारधाराएं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और शिक्षा के बारे में भी साथ में लगे हाथ देख लेते हैं। तो आपके भारतीय दर्शन का एक पॉइंट जो है, भारतीय दर्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें समाप्त होंगी। फिर आगे आगे हम करके सांख्य दर्शन, वेदांत और इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करते रहेंगे। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, शिक्षा के विभिन्न आधारों यथा दार्शनिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार और कौन से तथा मनोवैज्ञानिक आधार में दार्शनिक आधार सबसे प्रमुख एवं प्राचीनतम आधार है। अगर देखें, शिक्षा के प्रमुख 3 आधार हैं, कौन से, दार्शनिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार और समाजशास्त्रीय आधार और मनोवैज्ञानिक। इसमें से तीनों में से सबसे जो प्रमुख और जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, दार्शनिक आधार आपके सामने आता है। वस्तुतः शिक्षा व शिक्षा के विभिन्न पक्षों का निर्धारण दर्शन से हुआ है। शिक्षा दर्शन का ही व्यवहारिक व गतिशील पक्ष है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा है ये दर्शन का ही क्या, व्यवहारिक और गतिशील पक्ष है। इस संदर्भ में श्री एडम्स ने ठीक ही लिखा है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। मतलब देख सकते हैं एडम्स जी ने इन चीज़ों को लिखते हुए कहा है कि जो शिक्षा है वो दर्शन का कौन सा, गतिशील, मतलब न चलने वाला पक्ष है। ठीक है, यदि दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक पक्ष है। मतलब कह रहे हैं यह दार्शनिक विश्वास जो होते हैं, जो दार्शनिक विश्वास हैं का सक्रिय पक्ष है, मतलब जो एक्टिव तरीके से कह सकते हैं एक्टिव पक्ष है, और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक पक्ष भी है। ठीक है, ये किसने आपके कहा है, तो आपके एडम्स जी ने इन चीज़ों को कहा है। भारतीय दर्शन व उसकी विभिन्न विचारधाराओं का दृष्टिकोण तो पूरी तरह से व्यवहारिक ही रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में होती रही है। ठीक है, बात करें जहाँ, हाँ यह बात अवश्य है कि किसी विचारधारा ने शिक्षा को अधिक प्रभावित किया है,
मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इन चीज़ को देख सकते हैं कि किसी विचारधारा ने क्या किया है, शिक्षा को अधिक प्रभावित किया है तो किसी ने कम किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी ने, किसी ने अपना जो प्रभाव है वो अच्छे से डाला है तो कहीं पे जो है कम प्रभाव पड़ा है। किसी ने शिक्षा को किसी एक पक्ष को प्रभावित किया है तो किसी ने दूसरे पक्ष को प्रभावित किया है, अथवा किसी ने समस्त पक्षों को भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं में शिक्षा का सर्वाधिक प्रभावित करने वाली प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला ही आपका आ जा रहा है कौन सा, उपनिषद या वेदांत दर्शन। अब ये आपकी एक अलग अलग टॉपिक होने वाला है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहले सांख्य दर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे, फिर उपनिषद या फिर वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन और कौन से, योग दर्शन। इनको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, उपनिषद या वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में बांटा गया है। इनको एक एक करके हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आपके हम जो है सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।